नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो है पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि क्यों सोनार जो है आप लोगों को लूटते हैं। और उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था कि आप लोगों को अगर गोल्ड खरीदना है तो उसका तरीका क्या होगा, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जिसकी मैं आज बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो या फिर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है मैं आप लोगों के सामने लाता रहूं और आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताया था कि आप लोगों को जो है गोल्ड खरीदने का तरीका पता होना चाहिए जिससे कि आप लोगों को कभी नुकसान ना हो। तो दोस्तों, इसमें 3 टाइप्स होते हैं कि आप जो है गोल्ड की ज्वेलरी जो बाई कर रहे हैं वो क्या पर्पज से कर रहे हैं। अगर आप लोग गोल्ड की ज्वेलरी बाई कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, यानी या फिर गोल्ड बाई कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो आपको जो है ज्वेलरी बाई नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को कॉइन, बिस्किट या फिर मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है वेडनी, ये सारी चीजें जो है बाई करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है मेकिंग चार्जेस बहुत कम होते हैं। गोल्ड के जो प्राइसेस होते हैं वो एक्चुअल लगते हैं, उसके बाद में जो है आप लोगों को जीएसटी के साथ में पक्का बिल मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए हम लोगों को हमेशा इन ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग मैरिज पर्पज के लिए जो है ज्वेलरी बाई कर रहे हैं तो उसमें नो डाउट हम लोगों को ज्वेलरी बाई ही करनी पड़ेगी। इसमें हम लोगों को 22 कैरेट की हॉलमार्क की ज्वेलरी जो है कंसिडर करके चलनी चाहिए। और जिस हॉलमार्क में 22 कैरेट 6 डिजिट के साथ में HUID नहीं आता, वो ज्वेलरी आप लोगों को बाई नहीं करनी चाहिए। और 22 कैरेट HUID के साथ के अलावा की कोई भी ज्वेलरी जो है वो ज्वेलरी नहीं है। मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में जो है बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि कौन सी ज्वेलरी खरीदे, 23 केडीएम अच्छा होता है क्या, 22 केडीएम अच्छा होता है क्या। उन सारी चीजों को भूल जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट अगर अप्रूव कर रही है 22 कैरेट हॉलमार्क विद HUID तो वही ज्वेलरी सबसे बेस्ट है। और आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने HUID वाला वीडियो भी जो है चैनल पे बना के रखा हुआ है, आप लोग जाके आराम से चेक कर लीजिएगा। तो ये हो गई मैरिज पर्पज के लिए बात। अब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आता है हॉबी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि ज्वेलरी बाई करनी होती है, वो ज्वेलरी पहनते हैं और उसके बाद में जो है 2 साल बाद 3 साल बाद उसको बेच देते हैं। तो उन लोगों को इस वीडियो से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि उनके पैसे बचेंगे, क्योंकि जिनकी हॉबी है ज्वेलरी जो है नई नई ट्राई करना, वो भी गोल्ड की, तो उनके लिए जो है पैसे बचाना मतलब पॉसिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, अब हम लोग जब भी गोल्ड की ज्वेलरी बाई करते हैं तो उसमें हमारे पैसे बचे, इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आती है गोल्ड के रेट की। जो गोल्ड का रेट है वो 24 कैरेट का गोल्ड का रेट हम लोगों को कहीं पे भी देखने के लिए मिलता है, पेपर में या फिर न्यूज में, या फिर आप और कोई सोर्स से इंटरनेट से निकालते होंगे उसमें। लेकिन गोल्ड का जो रेट है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन या फिर MCX का और जो हाजिर बाजार है यानी कि फिजिकल गोल्ड मार्केट है उसका सेम रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त MCX पे गोल्ड के प्राइसेस ज्यादा है और जो फिजिकल गोल्ड का प्राइस है वो कम है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फिजिकल गोल्ड के प्राइसेस ज्यादा होते हैं, MCX के जो गोल्ड के प्राइसेस है वो कम होते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम लोगों को गोल्ड का जो प्राइस है वो कहीं पे भी एकदम एग्जैक्ट मिल पाना पॉसिबल ही नहीं है इंडिया में। उसका रीजन ये है कि इंडिया में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि गोल्ड का जो रेट होगा ऑल ओवर इंडिया में ऐसा ही एक ही फिक्स होगा। तो दोस्तों, ये हो गई कि गोल्ड का रेट जो है हमेशा फ्लक्चुएट करेगा, अलग अलग ब्रांड का अलग अलग जो है गोल्ड का रेट रहेगा। तो हम लोगों को जब भी गोल्ड की ज्वेलरी बाई करनी है या गोल्ड बाई करना है तो अलग अलग ब्रांड में जो है चेक कर लेना पड़ेगा कि रेट क्या है। वो भी रेट पर ग्राम में चेक करना होगा। अब मैं यहाँ पे पर ग्राम की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्राम में अगर आप लोग गोल्ड का रेट पता करेंगे तो आप लोगों को कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अब ये जो ग्रामेज है आप लोगों को 10 ग्राम में ही कैलकुलेट करने चाहिए। जैसे 10 ग्राम मतलब 1 तोला कहीं पे कहा जाता है, कहीं पे 12 ग्राम मतलब 1 तोला कहा जाता है। तो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, ऐसे ग्राम में ही हम लोगों को गोल्ड के जो प्राइजेस है वो पता होने चाहिए या फिर ग्रामेज जो है पता होने चाहिए। उसके बाद में दोस्तों बात आती है मेकिंग चार्जेस की। अब ये जो मेकिंग चार्जेस है ये बहुत कंफ्यूजिंग फैक्टर है। कहीं कहीं पे इसको मेकिंग चार्ज कहा जाता है, कहीं कहीं पे वैल्यू एडिशन कहा जाता है, कहीं कहीं पे वेस्टेज कहा जाता है, कहीं कहीं पे इसको घड़ाई कहा जाता है, कहीं कहीं पे इसको मजूरी कहा जाता है। तो अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग जो है इसको नाम दिए जाते हैं। तो आप लोगों को इन नामों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे एक ही नाम है जिसको मेकिंग चार्जेस कहा जाता है। अब मेकिंग चार्जेस क्यों होते हैं? क्योंकि कोई भी आप लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसको बनाने में कुछ ना कुछ खर्चा आता है, कुछ कारीगर को देना रहता है, उसी में जो है ज्वेलर का भी प्रॉफिट इंक्लूड रहता है, इसके लिए उसको मेकिंग चार्ज देने जरूरी होते हैं। इसके अलावा होते हैं दोस्तों अदर चार्जेस। अदर चार्जेस मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए एक बैंगल है, उसके ऊपर जो है कुछ
अमेरिकन डायमंड लगे हुए हैं। तो वो जो गोल्ड का बैंगल है उसका जो नेट वेट होता है वो अलग होता है और ग्रॉस वेट होता है वो अलग होता है। नेट वेट मतलब जो उसका गोल्ड का एक्चुअल वेट है वो नेट वेट हो गया। उसके बाद में जो अमेरिकन डायमंड्स लगे हुए हैं उसका वेट अलग होगा। तो इसके लिए जो अमेरिकन डायमंड है उसका प्राइस अलग से लिया जाता है, इसके लिए उसको जो है अदर चार्जेस कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों बात आती है प्योरिटी की। तो प्योरिटी में आप लोगों को कुछ नहीं सोचना है, या तो 18 कैरेट या तो 22 कैरेट हॉलमार्क होना चाहिए, विथ HUID होना चाहिए, वही ज्वेलरी आप लोगों को खरीदनी है। यही जो दो ज्वेलरी है यानी कि कैरेट्स है, ये सबसे बेस्ट है। इसके अलावा जो 22 कैरेट केडीएम, 20 कैरेट केडीएम, 21 कैरेट केडीएम, ये सारी चीजें जो है ज्वेलरी में कभी भी नहीं होती है, ये आप मान के चल लीजिए, क्योंकि इन सारी चीजों से बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है। अब ये सारी चीजें आप लोगों को पता चल जाने के बाद में एक चीज का पता होना बहुत जरूरी है कि इसमें 3% GST कोई ज्वेलर लेते हैं, कोई ज्वेलर फिलहाल अभी भी नहीं लेते हैं, लेकिन GST लेना अभी कंपलसरी हो गया है और सबको आधार कार्ड का जो नंबर है हर कस्टमर को वो देना ज्वेलर को जरूरी हो गया है। तो इसके लिए ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3% GST लगता है। अब इतनी सारी चीजें पता होने के बाद में इसका एक कैलकुलेशन होता है, जो रेट होता है पर ग्राम का, उसमें प्लस किया जाता है मेकिंग चार्जेस पर ग्राम के। ये जो मेकिंग चार्जेस होते हैं 3%, 4%, 2% से लेके 15, 20, 25 तक हो सकते हैं। अब वो ज्वेलरी की डिजाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है और अलग अलग एरिया जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है और ब्रांड के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। तो पर ग्राम का रेट हो गया प्लस उसके मेकिंग चार्जेस हो गए। आप इसको जो है इक्वल करके इनटू कर लीजिए जितना ग्राम आप गोल्ड ले रहे हैं उससे, तो आपके पास एक वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब इस वैल्यू में अगर आपका कोई अदर चार्जेस लग रहा है तो आपको प्लस करना है, प्लस 3% GST प्लस करना है, तो आपका कैलकुलेशन निकल के आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप ज्वेलरी बाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप लोगों के पास 1 ग्राम में आप लोगों को कितना मेकिंग चार्ज लग रहा है, कितना गोल्ड का प्राइस लग रहा है, कितने अदर चार्जेस लग रहे हैं, ये पता चल जाएगा। और इसका एक एवरेज निकालने के बाद में आप मार्केट में 2-4 ब्रांड में जाके पता कर सकते हैं कि आपको ज्वेलरी सेम टाइप की, जिस टाइप की आप देख रहे हो, वो कहाँ से सस्ती मिल रही है। और इस तरीके से जो है आप पैसे बचा सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज और यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि आप लोगों को कभी भी गोल्ड की ज्वेलरी बेचनी नहीं है। आप बोलेंगे कि मेरी टूट फूट गई है फिर, या फिर मेरी पुरानी हो गई है तो मुझे तो वो बदलनी है, तो उसके लिए मेरे पास आप लोगों के लिए एक दूसरा ऑप्शन है जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।